नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंदौर बन रहा डेटा सेंटर हब कंट्रोल एस यहां खोलेगी अपनी ग्रीनफील्ड सेंटर। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाने वाला इंदौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद अब डेटा सेंटर का हब भी बनने जा रहा है। इंदौर में आगामी 2 से 3 साल में 3 बड़े ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तैयार होंगे। अभी तक मुंबई, चेन्नई व हैदराबाद तक डेटा सेंटर के लिए सीमित रहने वाली बड़ी कंपनियां अभी इंदौर का रुख कर रही है। डेटा सेंटर के क्षेत्र में देश की चौथी बड़ी कंपनी कंट्रोल एस भी अब इंदौर में अपना ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तैयार करेगी। डीएवीबी इंदौर जल्द शुरू करने जा रहा है एविएशन का कोर्स। एमपी फ्लाइंग क्लब से हुआ कॉन्ट्रैक्ट। एविएशन इंडस्ट्री में भविष्य बनाने वाले इंदौर युवाओं को अपने सपने साकार करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली, मुंबई जाने के बजाय अब युवा अपने ही शहर में ग्राउंड स्टाफ और कार्गो प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। आकाश छूने की ख्वाहिश इस एजुकेशन हब में पूरा करने का प्रयास देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और एमपी फ्लाइंग क्लब के अनुबंध से संभव हो पा रहा है। सुनहरे भविष्य की चाह रखने वाला युवा इस इंडस्ट्री में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स का करियर निखार पाएंगे। भोपाल में शनिवार को होगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिएटर समिट। 200 से अधिक कंटेंट क्रिएटर करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश के इंटरनेट मीडिया क्रिएटर्स का सबसे बड़ा समिट रविवार को भोपाल में होने जा रहा है। इसमें 200 से अधिक प्रदेश भर के इन्फ्लुएंसर शिरकत करेंगे। ये पहला मौका होगा जब प्रदेश में इस तरह बृहद स्तर पर कोई क्रिएटर समिट आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के समन्वयक मयंक तिवारी ने बताया कि इंटरनेट मीडिया का पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में जमकर विस्तार हुआ है। प्रदेश के प्रमुख क्रिएटर्स को जोड़ने के उद्देश्य से इस क्रिएटर समिट को आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस अब करेगी संभागवार समीक्षा। भोपाल से होगी शुरुआत। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस हर स्तर पर समीक्षा कर रही है। हार का कारण तलाशने के लिए बनी समिति एक दौर की बैठक कर चुकी है। अब आज 20 जुलाई को राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बुलाई गई है। वहीं इसके साथ संभागवार समीक्षा भी होगी। इसकी शुरुआत 22 जुलाई को भोपाल से होगी। 23 जुलाई को नर्मदापुरम संभाग की बैठक बुलाई गई है। इसमें जिला व ब्लॉक अध्यक्ष, जिला प्रभारी एवं लोकसभा प्रत्याशी भी उपस्थित रहेंगे। 10 दिन के भीतर राज्य सेवा वन सेवा का घोषित होगा रिजल्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की फाइनल मॉडल आंसर शीट जारी कर दिया। अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद समिति ने निराकरण किया। मॉडल आंसर शीट में प्रश्नों के सही उत्तर दर्शाए गए हैं। इसके आधार पर अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 दिनों के भीतर आयोग राज्य सेवा वन सेवा का परीक्षा परिणाम घोषित कर देंगे। जबलपुर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आएंगे ब्रिटेन, मलेशिया समेत कई देशों के प्रतिनिधि। जबलपुर में आज शनिवार को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1500 से अधिक निवेशकों की भागीदारी होगी। आयोजन में बायर सेलर मीट होगी जिसमें 1000 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। खास बात यह है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ब्रिटेन, कोस्टा रिका, फिजी, ताइवान और मलेशिया के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। वे कृषि एवं रक्षा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। कॉन्क्लेव में लगभग 70 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे। इस कॉन्क्लेव में जबलपुर व आसपास के जिलों की औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इंदौर में बढ़ने लगा डेंगू का कहर। जुलाई में आए अब तक रिकॉर्ड 50 मामले। इंदौर शहर में इस साल अब तक डेंगू के 132 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जुलाई महीने में रिकॉर्ड 50 मामले सामने आ चुके हैं। बढ़ते मामलों से चिंतित स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी की है। बीते मंगलवार को इंदौर में डेंगू के 9 मामले दर्ज किए गए थे। मानसून शुरू होने के साथ ही शहर में जानलेवा वेक्टर जनित बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसमें डेंगू सबसे आम होता जा रहा है। भोपाल में 1 साल से पेंडिंग है 16,000 किसानों के केस, अब 1.5 महीने में मिटाने का लक्ष्य। भोपाल जिले में किसान से संबंधित तारीख 16,000 केस 1 साल से पेंडिंग चल रहे हैं। वहीं जहां अभी तक किसान अपने मामले लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, वहीं राजस्व महाअभियान शुरू होने के बाद अधिकारी के किसानों के पेंडिंग मामले शुरू ढूंढ कर निपटाने में जुट गए हैं। वहीं पूरे प्रदेश में आज से राजस्व महाअभियान शुरू हो गया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने संबंधित अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। पाताल पानी से कालाकुंड तक शुरू होगी हेरिटेज ट्रेन, यहां से होगी बुकिंग। दोस्तों, बारिश का मौसम आ गया है और ऐसे में हर कोई प्राकृतिक सौंदर्य के बीच समय गुजारना चाहता है। इंदौर के आसपास भी कई सारे प्राकृतिक स्थल हैं जहां पर लोग घूमने जाते हैं। इंदौर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की है। ये ट्रेन पिछले कुछ सालों से वर्षाकाल में पर्यटकों को लेकर पाताल पानी से कालाकुंड तक जाती है। इस साल ये ट्रेन आज 20 जुलाई से शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश में आज से भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल, जबलपुर पानी से हो जाएंगे तरबतर। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब दाब के क्षेत्र में बदल गया है। मानसून द्रोणिका भी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। इसके अतिरिक्त अलग अलग स्थानों पर 4 अन्य मौसम प्रणालियां बनी हुई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वातावरण में बड़े पैमाने पर नमी मौजूद रहने के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गरज चमक के साथ वर्षा हो रही है। आज शनिवार को भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है।
एविएशन इंडस्ट्री में करियर बनाने का सुनहरा मौका। डीएवी ने सेशन से शुरू किया डिग्री डिप्लोमा कोर्स। मध्य प्रदेश सहित कई जगह के छात्र एविएशन सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने सपनों को साकार करने के लिए इन कोर्सेज को करने के लिए मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र से विमानन से संबंधित डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने जा रहा है। अब मोहन सरकार जबलपुर में करेगी रीजनल इन्वेस्टर समिट। हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज शनिवार को दूसरी रीजनल इन्वेस्टर समिट होगी। इस दौरान हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव आने की उम्मीदें हैं। इससे पहले उज्जैन में 1 और 2 मार्च को पहली रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसमें करीब 90,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए थे। वहीं मुंबई में उद्योगपतियों से चर्चा के दौरान भी प्रदेश में 73,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे। डॉक्टर मोहन यादव ने आज शनिवार को कहा कि औद्योगिक विकास दर में मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 पर लाना है। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण निपटाने में लापरवाही, 3 जेएसओ को नोटिस जारी। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने खाद्य विभाग की समीक्षा की। समीक्षा में उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, खाद्यान्न वितरण उठाव और खाद्य विभाग से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और उन पर कई कार्रवाइयों की समीक्षा की। दरअसल बीते पखवाड़े हुई इसी तरह की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने समस्त जेएसओ को निर्देश दिए कि आज 20 जुलाई से पहले 80% शिकायतों का निराकरण चाहिए। लेकिन जेएसओ जोरा ब्रजपाल सिंह गुर्जर ने 60%, जेएसओ सबलगढ़ जितेंद्र राजावत ने 53% और जेएसओ पोरसा उमेश चंद्र शर्मा ने 31% सीएम हेल्पलाइन का निराकरण किया है। बीएसएनएल का 320 GB डेटा वाला जबरदस्त प्लान, सस्ते ऑफर ने खत्म की सारी टेंशन। बीएसएनएल अपने करोड़ों यूजर्स को सस्ते रिचार्ज प्लान ऑफर्स कर रही है। बीएसएनएल ने अपनी लिस्ट में लंबी वैलिडिटी वाले कई सारे शानदार प्लान शामिल कर रखे हैं। हम आपको सरकारी टेलीकॉम कंपनी का एक ऐसा प्लान बताने जा रहे हैं जिसमें आपको कम दाम में लंबी वैलिडिटी और 320 GB डेटा मिलता है। सरकारी टेलीकॉम एजेंसी बीएसएनएल ने अपने करोड़ों ग्राहकों की बड़ी टेंशन दूर कर दी है। बीएसएनएल ने पिछले कुछ समय में ऐसे सस्ते रिचार्ज प्लान ऑफर्स किए हैं।